नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बीएसएफ एग्ज़ाम के लिए हम लोग मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यदि दो शंकुओं की ऊंचाइयों में अनुपात है 1:5। मान लेते हैं दो शंकु हैं जिनकी ऊंचाई h1 व h2 है और उनकी ऊंचाइयों का रेशियो जो है h1 h2 जो कि दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1:4। और उनके व्यासों में अनुपात कितना है 4:5। मतलब d1:d2। व्यास मान लेते हैं d1 और दूसरे का व्यास मानते हैं d2। ये दिया हुआ है 4:5 के अनुपात में, जो कि बराबर हो जाएगा r1:r2, मतलब त्रिज्या के बराबर, क्योंकि शंकु है इसलिए। अब देखिए उनके आयतनों में अनुपात पूछा जा रहा है। आयतन, तो पहले शंकु का आयतन b1 अनुपात और दूसरे शंकु का आयतन b2 मान लेते हैं। तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई r1 स्क्वायर h1, और अनुपात अगला है 1/3 पाई r2 स्क्वायर और h2। ये हो जाएगा 1/3 से 1/3 कटेगा, पाई से पाई कटेगा, तो आपका r1 स्क्वायर h1 और अनुपात r2 स्क्वायर h2। यहाँ से आपका हो जाएगा r1 स्क्वायर h1 बटे r2 स्क्वायर h2, ये हो जाएगा। और आगे हो जाएगा r1 बटे r2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा h1 बटे h2। अब देखिए r1 और r2 की वैल्यू हमें दी हुई है, कितना है 4/5, तो यहाँ रख देते हैं 4/5 का होल स्क्वायर और इंटू h1 h2 का रेशियो है 1/4, तो 1/4 ये हो गया। 4/5 का होल स्क्वायर मतलब 16/25 इंटू 1/4। 4 से ये 16 काटेंगे तो 4 आएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 4:25। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन है, प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा औसत बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर क्या होता है, पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या, ये होता है। तो हमें प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्याएं पता हैं कौन कौन सी होती हैं। स्टार्टिंग में 2 होती हैं, दूसरी 2,3, 5, 7, 11, 13, और अगली है 17, अगली है 19 और नेक्स्ट है 23। तो 9 हो गई प्रथम आपकी प्राकृतिक अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती है, जो स्वयं से करती हैं और 1 से करती हैं और किसी भी संख्या से नहीं करती। 2 देखिए, 2 करती है स्वयं से और 1 से, 3 भी करती है, 5 भी स्वयं से कटेगी, 7 भी स्वयं से कटेगी, 11 भी स्वयं से कटेगी, 13 भी स्वयं से कटेगी, और 17 भी अपने से कटेगी, 19 भी अपने से कटेगी और 23 भी कटेगी। अब हमें औसत निकालना है, तो पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग करना है सबसे पहले, तो सभी को जोड़ देंगे तो 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 और फिर प्लस 17 + 19 + 23 और बटे में क्या आ जाएगा 9। पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या कितनी 9। अब इनका योगफल कितना आएगा, इनका योगफल आ जाएगा 100/9, ये आ जाएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 11 से 1/9, ये आ जाएगा 11 से 1/9। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन दिया हुआ है √2916 बराबर 54 है। तो आपका क्वेश्चन दिया है √29.16 प्लस 0.2916 प्लस √0.002916 और प्लस अंडर आगे दिया हुआ है। इसको कैसे करेंगे तो कर लेते हैं। देखिए 2916 की वैल्यू हमें पता है कितनी है 54। अगर हम लोग पहले केस के लिए देख लेते हैं जो कि √29.16 दिया हुआ है। अगर हम लोग 5.4 का मल्टीप्लाई 5.4 में करें तो हमें क्या मिलता है 29.16। ओके, और 2 जोड़ा बनता है, अंडर रूट में संख्या जब भी होती है तो 2 जोड़ा बनता है तो बाहर निकल आती है। तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा 5.4, फिर प्लस लगाया। देखिए अगला क्या है 0.2916, 4 अंकों बाद है आपकी संख्या, दशमलव लगा 4 अंक बाद, तो 4 अंक बाद जब बाहर निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, बाहर निकालेंगे तो आपका आ जाएगा
0.54 2 अंक बाद आ जाएगा, क्योंकि दो दो के जोड़े बनेंगे। और अगर हम लोग 0.54 इंटू 0.54 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0.2916 यही मिलता है। फिर प्लस करेंगे, अब है आपका 0.002916, कितने अंक बाद है आपका, 2 2 4 6, मतलब इसका आधा कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 0.054, ये आ जाएगा आपका। अगला देखिए क्या है, प्लस, कितने अंक बाद दशमलव है, 2 2 4 2 6 2 8, तो इसका आधा कर देंगे तो आपका 0.0054 आ जाएगा, अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसको सबको जोड़ देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, जोड़ने पर आपका आंसर आ जाएगा 5.99994, ये आ जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का योग है 98, यदि पहली और दूसरी के बीच अनुपात 2:3 तथा दूसरी और तीसरी के बीच जो रेशियो है, अनुपात है, वो है 5:8, तब दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। मान लेते हैं 3 संख्याएं आपकी ए और बी और सी दी हुई हैं और इनका योग हमें स्टार्टिंग में क्या दिया हुआ है, 98। 3 संख्या हम लोगों ने कौन कौन सी मानी, ए बी सी, और इनका योग हमें कितना दिया हुआ है, 98। अब आगे कहता है यदि पहली और दूसरी के बीच अनुपात, मतलब ए रेशियो बी, लिख लेते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी, ये लिख लिया। तो ए रेशियो बी की वैल्यू हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है, 2:3। और आगे फिर दूसरी और तीसरी मतलब बी रेशियो सी की वैल्यू कितनी है, 5:8, तो यहाँ पर लिख देते हैं 5:8। अब हम लोग ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल लेते हैं, वो कैसे निकालेंगे, तो देखिए इस ऊपर तरफ आपका थोड़ा कलर सा चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा कलर। तो ऊपर आपका दिया हुआ 2:3, 3 के बाद जगह खाली है तो इसी 3 को यहाँ पर कॉपी कर देते हैं। इसी प्रकार 5 के बगल में ये जगह खाली, तो इसी 5 को यहाँ पर कॉपी कर देते हैं। अब 2 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 10, 3 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, और फिर 3 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, ये आ जाएगा आपका। तो 10:15:24 ये आपका आ गया। ओके गाइस, अब हमसे पूछा जा रहा है दूसरी संख्या बताइए। दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे ये हमें बताना है। तो देखिए गाइस, दूसरी संख्या निकालने के लिए सबसे पहले देखिए तीनों का योगफल हमें कितना दिया हुआ, 98, तो रेशियो का योगफल कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर जोड़ें तो रेशियो आपका दिया हुआ है 10:15:24, इन तीनों को जोड़ देंगे तो ये आपका 49 आ जाएगा। और मतलब तीनों को जोड़ दिया तो आपका 49 आ गया, और 49 की वैल्यू ऊपर कितनी दी हुई है, 98 दी हुई है। अब इसको काटेंगे तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो हमें v की वैल्यू बतानी है, v कितना है गाइस, यहाँ पर 15। तो 15, एक की वैल्यू जब 2 है तो 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 15 मतलब 30, मतलब 30। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि स्मॉल आर त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत एक समषटभुज भी निर्मित हो तो उसका परिमाप क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग समषटभुज बना लेते हैं एक त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग वृत्त बनाएंगे और इसके अंदर यहाँ पर केंद्र ओ होगा, क्योंकि त्रिज्या ये सर्किल है आपका, और इसी में हमें निर्माण करना पड़ेगा समषटभुज का। कैसे निर्माण करेंगे, तो देखिए यहाँ से ऊपर ये मिलाया, उसके बाद यहाँ मिलाया, षटभुज बनाना है गाइस, यहाँ पर ये मिलाया और उसके बाद ये मिलाया, उसके बाद यहाँ पर मिलाया और इसके बाद यहाँ पर मिलाया। षटभुज मतलब 6 भुजाएं होनी चाहिए, इसलिए। अब देखिए स्मॉल आर त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत त्रिज्या आपकी दी हुई है, परिधि से सेंटर तक की दूरी आपकी क्या कहलाती है, त्रिज्या। तो यहाँ से एक त्रिज्या ये हो गई, यहाँ से त्रिज्या एक ये हो गई, यहाँ से त्रिज्या आपकी एक ये हो गई, और एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। तो कितनी त्रिज्या हो गई, 1 2 3 4 5 6, षटभुज बना रहे ना इसीलिए। तो उसका परिमाप बताना, परिमाप क्या हो जाएगा, तो यहाँ से परिमाप जो हो जाएगा, 6 भुजाएं हैं तो भुजाएं मतलब भुजा इंटू त्रिज्या, तो 6 × r ये हो जाएगा आपका आंसर, मतलब 6r आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज के अंतः केंद्र को सुनिश्चित किया जाता है, तो किससे किया जाता है, ऑप्शन बी कोणों के अर्धकों से किया जाता है। कर लेते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये सेंटर है, यहाँ से ये मिला दिया और यहाँ से कोण से ये मिला दिया, तो कोणों के अर्धकों से आपके ये बन रहे हैं त्रिभुज का अंतः केंद्र। ओके,
तो ये ए बी सी हो गया, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी संख्या का 120% 120 है तो उसी संख्या का 120% क्या होगा। मान लेते हैं कोई संख्या x है, इसका 20% मतलब 20/100 किसके बराबर है, 120 के बराबर। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, एक जीरो से एक जीरो कटा, 2 से ये 5 काटेंगे तो 10 काटेंगे तो 5 बार कटेगा, और 5 का 120 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 600, 12 पंजे 60। अब हमें 600 का कितना निकालना है, 120%, मतलब 600 का 120% मतलब 120/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, बाछंग 72, तो आपका आंसर आ जाएगा 720। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 1.27 पर बार बराबर होगा, तो लिख लेते हैं 1.27 पर बार दिया हुआ है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1.0.27, ये लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 1+27/99। क्यों लिखा, अगर बार होता है पिछली लास्ट की दो संख्याओं पे, तो उसकी जगह बार की जगह क्या आ जाता था, बटे में 99 आ जाता है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 3 से ये काटेंगे, 3 निम 27, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, तो ये आ जाएगा 1+3/11। एलसीएम लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 14/11। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, किसी कक्षा के 6 छात्रों की आयु वर्षों में निम्नवत है, इनकी माध्यिका क्या होगी। तो माध्यिका निकालने के लिए ये जो आंकड़े दिए गए हैं इनको आरोही क्रम में सेट करना है, आरोही मतलब छोटे से बड़े की ओर। तो यहाँ पर सबसे छोटी जो संख्या है वो है आपकी 12, उसके बाद है 13, फिर है आपकी 14, फिर है 16, फिर है 18, और फिर है आपकी 19। अब पदों की संख्या को गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6। तो पदों की संख्या को मान लेते हैं n, जो कि दिया हुआ है 6, और 6 क्या है, एक सम संख्या। तो सम संख्या के लिए माध्यिका क्या होती है, ये होती है n/2वें पद का मान, या n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1 बा पद, और बटे में 2 आ जाएगा। तो n की वैल्यू हमें क्या पता है, 6, तो 6/2 प्लस 6/2 प्लस 1 बा पद, और बटे में 2। तो ये अब देखिए काटते हैं, ये 3 आ जाएगा, प्लस 4 ये आ जाएगा, 2 से ये 6 काटेंगे तो 4 ये आ जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 + 1 4वां पद, और बटे में 2। तो ऊपर देखिए तीसरा पद हमें ये ढूंढना है, और चौथा पद। तीसरा पद कितना है, 14, 14 यहाँ लिख लिया प्लस, और चौथा पद क्या है, 16, तो 14 + 16/2 ये आ जाएगा। तो 16 और 14 कितना होता है, 30 होता है, 30। तो 30/2 मतलब काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है केंद्रीय प्रवृत्ति के तीनों मापों में आनुभाविक संबंध है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 माध्यिका = बहुलक प्लस 2 माध्य, ये होता है, और ये आपका फार्मूला होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।